गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे हाई स्कूल के विद्यार्थियों। आज हम लोगों ने पोइट्री देखेंगे, अर्थात पोइट्री का जो पोयम है उसका छठा लेसन देखेंगे, जिसका नाम है अमांडा, जो रॉबिन एलन का लिखा हुआ है, और हिंदी एक्सप्लेनेशन इसका देखेंगे बच्चों। तो हम लोगों ने अभी इसके पहले सप्लीमेंट्री देख रहे थे, सप्लीमेंट्री का अध्ययन कर रहे थे, तो हमने सोचा कि ये पोइट्री पहले पूरा कर दिया जाए, उसके बाद ही फिर उसको सप्लीमेंट्री और प्रोज देखा जाए। तो वो अभी 2-4 दिन में हम उसको समाप्त कर देंगे बच्चों। तो आज अमांडा देखेंगे। अमांडा एक लड़की का नाम है, अमांडा एक लड़की का नाम है जो अपनी माँ से बहुत परेशान रहती है। वह चाहती है कि हमको कोई डांटे न, कोई कुछ कहे न, हम जैसा रहूं वैसे ही रहूं। एक लड़की अमांडा अपने बड़ों द्वारा दिए जाने वाले निर्देशों से बहुत परेशान होती है, जबकि उनकी माँ बार बार उसको सिखाती है, समझाती है कि तुम चॉकलेट मत खाओ, तुम बाल नीचे न झुकाओ और ये शोल्डर को सीधा रख करके बैठो। तो ये सब बातें उसको, अमांडा को अटपटी लगती है, और उसी पर ये पोइट्री है बच्चों। जो पद्य है ये इसी पर है। तो आइए इसके टेक्स्ट का अध्ययन करते हैं। टेक्स्ट यहाँ से है बच्चों अनुवाद सहित। तो यहाँ से आइए देखते हैं। डोंट बाइट योर नेल्स अमांडा, डोंट hunch your shoulder Amanda, stop that slouching and sit up straight Amanda। यहाँ देखिए बच्चों, यहाँ ये स्लाउचिंग है, ठीक, SLOUCHING, स्लाउचिंग। तो यहाँ से देखते हैं बच्चों। डोंट बाइट, डोंट नहीं, डोंट मतलब नहीं या मत, डोंट बाइट, बाइट में दांत से काटना, योर नेल्स अमांडा तुम अपने नेल्स को, नाखून को दांत से मत काटो। अमांडा, ये कौन कह रहा है? अमांडा की माँ कह रही है कि अमांडा डोंट बाइट योर नेल्स, डोंट नहीं मत, बाइट में दांत से काटो, योर अपने नेल्स को, नाखूनों को दांत से मत काटो अमांडा। डोंट हंच योर शोल्डर्स अमांडा, डोंट मत, हंच में झुकाना, हंच मतलब झुकाना, डोंट हंच मत झुकाओ, योर शोल्डर्स अपने कंधों को अमांडा, अपने कंधों को मत झुकाओ अमांडा। स्टॉप दैट स्लाउचिंग, स्लाउचिंग मतलब होता है भी झुकाना, तो स्टॉप रोक दो, दैट स्लाउचिंग अपने कंधों को झुकाना रोक दो, एंड सिट अप स्ट्रेट और सीधा बैठ जाओ अमांडा, और सीधा बैठो अमांडा। सिट में बैठना, अप में सिट अप मतलब बैठ जाओ, स्ट्रेट में सीधा, और अमांडा कृपया सीधा बैठ जाओ। ये पहला आपका स्टैंजा हुआ बच्चों। आइए दूसरे स्टैंजा का अध्ययन करते हैं। यहाँ से दूसरा स्टैंजा है बच्चों। ये जो ब्रैकेट में है बच्चों, जो ब्रैकेट में है वो उनकी वो लड़की सोचती है, और जो ब्रैकेट में नहीं है तो समझ जाना उनकी माँ कह रही है। तो यहाँ लड़की सोचती है, देयर इज ए लैग्विड इमरल्ड सी, देयर इज ए लैग्विड इमरल्ड सी where the sole inheritant is me, a mermaid drifting blissfully। तो यहाँ से देखते हैं, देयर मीन्स वहाँ, इज मीन्स है, ए मीन्स एक, लैंग्विड मीन्स होता है शांत, लैंग्विड मतलब शांत होता है। तो देयर मीन्स वहाँ, इज मीन्स है, ए मीन्स एक, शांत, और इमरल्ड सी एक हरा समुद्र है। इमरल्ड सी मीन समुद्र, और इमरल्ड मतलब हरा। तो वहाँ, यहाँ एक शांत हरा समुद्र है। वेयर मीन जहाँ, द सोल
वेयर मीन जहाँ, द सोल यहाँ से बच्चों देखो, वेयर मीन जहाँ, द सोल जहाँ पर एकमात्र, इनहेरिटेंट, इनहेरिटेंट इज मी जहाँ पर मेरा एकमात्र निवास है। यहाँ इनहेबिटेंट मतलब इनहेबिटेंट में निवास या निवासी, ठीक है। जहाँ पर सोल में एकमात्र, वेयर में जहाँ पर मेरा एकमात्र निवास है। ए मेरमेड, ए मेरमेड मतलब जलपरी, मैं एक जलपरी। ड्राफ्टिंग ड्रिफ्टिंग तैर रही हूँ। ब्लिसफुली, ब्लिसफुली मीन्स होता है आनंद पूर्वक, तो मैं आनंद पूर्वक एक जलपरी के रूप में तैर रही हूँ। आगे देखते हैं बच्चों। डिड यू फिनिश योर होमवर्क अमांडा, डिड यू क्या तुमने, फिनिश में समाप्त किया, योर मीन्स अपना, होमवर्क मतलब गृह कार्य। अमांडा, अमांडा क्या तुमने अपना गृह कार्य समाप्त कर लिया है। डिड यू टिडी योर रूम अमांडा, क्या तुमने, टिडी मतलब होता है साफ करना, टिडी मीन्स साफ करना, क्या तुमने साफ कर लिया है। योर मीन्स अपना, रूम मन कमरा। अमांडा, अमांडा क्या तुम अपना रूम साफ कर ली हो। यहाँ क्वेश्चन पूछ रही है माँ। आई थॉट मैं सोचती हूँ। आई टोल्ड यू मैं तुमसे कही थी। टू क्लीन साफ करने के लिए। योर शूज अपने जूते को साफ करने के लिए मैं तुमसे कही, मैं सोचती हूँ, ठीक। अमांडा, मैं यहाँ फिर से देख लिया। आई थॉट मैं सोचती हूँ। आई टोल्ड यू मैं तुमसे कहा था। टू क्लीन साफ करने के लिए। योर में सपना, शूज में जूते को। अमांडा तुमको मैंने जूते साफ करने के लिए कहा था, मैं सोचती हूँ। तो ये अब बच्चों रहा तीसरा स्टेंजा। आइए चौथे स्टेंजा का अध्ययन करते हैं। चौथा स्टेंजा यहाँ से है, मैंने बता ही दिया है कि जो ब्रैकेट में है वो समझ लीजिए अमांडा कहती है, सोचती है, और जो ब्रैकेट में नहीं है तो समझ लीजिए वो माँ कहती है। तो आई एम एन ऑर्फन, आई एम में हूँ, आई मीन मैं, आई मीन्स हूँ, एन मीन्स एक, ऑर्फन में अनाथ, ऑर्फन मीन्स अनाथ, ऑर्फन मीन्स अनाथ। आई एम एन ऑर्फन मैं एक अनाथ हूँ, और रोमिंग भटक रही हूँ, द स्ट्रीट, यहाँ इस तरह से भी कह सकते हैं बच्चों। आई एम एन ऑर्फन मैं एक, काश मैं अनाथ होती, और रोमिंग भटक रही होती, द स्ट्रीट गलियों में भटक रही होती, इस तरह से भी कह सकते हैं कि काश मैं एक अनाथ होती और रोमिंग में भटक रही होती, और स्ट्रीट में गलियों में। आई पैटर्न मैं आकृतियाँ बना रही होती, आई मीन्स मैं, और पैटर्न में आकृतियाँ बना रही होती। सॉफ्ट डस्ट मुलायम धूल से मैं आकृतियाँ बना रही होती। विथ माई हस्ड बेयर फुट और अपने हस्ट में दबे हुए, और बेयर फुट में नंगे पाँव दबे हुए, वो सॉफ्ट धूल से, मुलायम धूल से मैं आकृतियाँ बना रही होती। द साइलेंस इज गोल्डन शांति क्या है, शांति मूल्यवान है, गोल्डन में मूल्यवान। द साइलेंस इज गोल्डन शांति शांत मूल्यवान है, शांति मूल्यवान है। द फ्रीडम इज स्वीट और स्वतंत्रता क्या कैसी है, ये सुखद है। स्वीट में मधुर होता है लेकिन यहाँ सुखद पढ़ा जाएगा। द फ्रीडम स्वतंत्रता, इज मीन्स है, स्वीट में सुखद, स्वतंत्रता सुखद है बच्चों। तो ये रहा आपका चौथा स्टेंजा। अगर इसके पहले आप लोग मंगलम मंत्रा को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप जा कर के इस चैनल पर यूट्यूब पर जा कर के मंगलम मंत्रा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए बच्चों। तो MANGLAM मंगलम, और यम कैपिटल बना लेना, MANTRAA लगाना, तभी आएगा। तो मंगलम मंत्रा। तो आइए, ये चौथा स्टेंजा हो गया है। हम लोग पोइट्री का जो लेसन 6 है अमांडा, उसका अध्ययन कर रहे हैं।
यहाँ पांचवा स्टेंजा देखिए बच्चों, डोंट ईट डेड चॉकलेट अमांडा, डोंट ईट मत खाओ, डेड चॉकलेट चॉकलेट मत खाओ अमांडा। तो जानते ही हैं कि लड़कियां चॉकलेट की बहुत चॉकलेट उनको बहुत प्रिय होता है लड़कियों को। तो वही माँ बोल रही है कि डोंट ईट, ईट मीन खाना, डोंट ईट मत खाओ चॉकलेट अमांडा, चॉकलेट मत खाओ अमांडा। रिमेंबर याद रखो, योर एक्नी, एक्नी मीन्स होता है मुहासे, जो मुहासा चेहरे पर होता नहीं है वही। तो रिमेंबर याद रखो, योर एक्नी, अपने मुहासे को याद रखो अमांडा, क्योंकि वो बहुत चॉकलेट खाती है और चॉकलेट से उसके चेहरे पर क्या निकल गए, पिंपल्स निकल गए हैं, ये मुहासे निकल गए हैं बच्चों। तो वही याद दिला रही है कि चॉकलेट मत खाओ, क्योंकि चॉकलेट खाने से मुहासे चेहरे को बर्बाद कर देते हैं अमांडा। विल यू प्लीज़ लुक एट मी, विल यू क्या तुम, प्लीज़ मी कृपया, लुक मी देखोगी, एट मी मेरी तरफ, क्या तुम कृपया मेरी तरफ देखोगी, व्हेन मी जब, आई एम स्पीकिंग मैं बात कर रही हूँ, टू यू अमांडा तुमसे जब मैं बात कर रही हूँ, क्या तुम मेरी तरफ कृपया देखोगी। तो वो माँ कह रही है। ठीक, ये पांचवा स्टेंजा हो गया बच्चों। छठा स्टेंजा देखते हैं, आई एम रेपुंजल, काश मैं रेपुंजल होती, आई हैव नॉट ए केयर, मैं किसी का केयर नहीं करती, किसी का रख रखाव नहीं करती, किसी का ख्याल नहीं करती। लाइफ इन ए टावर इज, लाइफ में जीवन, इन ए टावर, टावर में मीनार, मीनार पर लाइफ है, जीवन है। और ट्रिंकल एंड रेयर, और ट्रिंकल में शांत, और वह वहाँ क्या है, शांति है। एंड दुर्लभ, दुर्लभ है, वहाँ जाना भी दुर्लभ है, मतलब मीनार पर रहना दुर्लभ है। और वहाँ जब अगर पहुँच भी जाओगे तो वहाँ शांति, बहुत ज़्यादा शांति मिलती है। आई विल सर्टनली, सर्टनली में निश्चित रूप से, आई मिस मैं, नेवर कभी नहीं, लेट डाउन लटकाऊंगी, माई मिस मेरे, ब्राइट हेयर, ब्राइट में चमकीले और हेयर में बालों को मैं कभी नहीं लटकाऊंगी, मैं अपने बालों को कभी नहीं लटकाऊंगी उस टावर से, क्योंकि वो जानती है कि लटका देंगे तो जो चुड़ैल वगैरह है हमारे चोटी को पकड़ करके ऊपर चली आएंगी और हमको परेशान करेंगी ये रेपुंजल जो हैं। ठीक है, तो ये रहा आपका छठा स्टेंजा। आइए अंतिम स्टेंजा का अध्ययन करते हैं, सातवें स्टेंजा का अध्ययन करते हैं बच्चों। स्टॉप डैट सल्किंग एट वंस, एट वंस मतलब तुरंत ही स्टॉप, रोक दो। सल्किंग में मुंह फुलाना या नाराज होना, मुंह फुलाना या नाराज होना या रूठना, तो सल्किंग में रूठना। तो एट वंस में तुरंत, तुरंत ही रोक दो मुंह फुलाना या रूठना, छोड़ दो अमांडा, तुम बहुत गुस्सैल हो इस नाते। सल्किंग एट वंस तुरंत ही, रूठना छोड़ दो अमांडा। यू आर ऑलवेज सो मूडी, मूडी मीन्स गुस्से से, गुस्से वाली, बहुत गुस्सा जिसके अंदर होता है, मूडी, मूडी को कहते हैं, उसको क्या कहते हैं, मूडी। तो यू आर ऑलवेज तुम हमेशा, सो मूडी हमेशा गुस्से में रहने वाली लड़की हो अमांडा, तुम हमेशा गुस्से में रहती हो अमांडा। एनीवन कोई भी, वुड थिंक डैट कोई भी सोचेगा, डैट की, आई नेग्ड मैंने तुम्हें परेशान किया है, नेग्ड में परेशान करना, कि मैंने तुम्हें परेशान किया है। एट यू अमांडा मैंने तुमको परेशान किया है। कोई भी व्यक्ति यह सोचेगा कि मैंने तुमको बहुत परेशान किया है। नेग्ड में परेशान करना, मूडी में गुस्से वाली। ठीक है, और सल्किंग मतलब हुई रूठना। ठीक, तो वही होता है, कह रही है कि सल्किंग करना था, रूठना तुम तुरंत ही छोड़ दो अमांडा। ठीक, और ऑलवेज तो हमेशा तुम मूड में रहती हो, गुस्से में रहती हो अमांडा। तो वही कहती है जब गुस्से में रहती हो तो वही कोई सोचेगा कि वो जो माँ है वो बहुत परेशान अपनी लड़कियाँ को, अमांडा को करती है।
इस नाते तुम गुस्सा करना छोड़ दो और चॉकलेट खाना भी छोड़ दो अमांडा, क्योंकि चॉकलेट से पिंपल्स निकल आते हैं और चेहरे को ख़राब कर देते हैं। तो ये रहा आपका बच्चों 7वां स्टेंजा। और 7वां स्टेंजा अर्थात यह लेसन भी समाप्त हुआ। अमांडा जो पोइट्री हम लोग पढ़ रहे हैं, छठा लेसन, क्लास 10th का जो छठा लेसन है उसका अध्ययन कर रहे हैं। तो ये आपका अमांडा समाप्त हुआ। इसके जो MCQs क्वेश्चन हैं और अन्य क्वेश्चन आंसर है जल्द से जल्द उसको मैं कराने का प्रयास करूँगा। तब तक के लिए मैं आपसे विदा चाहता हूँ। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, नमस्कार।